नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 5 श्लोक 18 की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस श्लोक की शिक्षाएं हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकती हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मणोऽपि उदासीनो विशेषेण दुष्कृतः। यह सदा समाचरति स मतिर्मतिर्मति 5.18। जो व्यक्ति सभी प्राणियों में समानता देखता है और जो ब्राह्मण, गोधूली, हाथी, कुत्ते और नीच व्यक्ति में भी समानता का अनुभव करता है, वह सच्चे अर्थ में ज्ञानी है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि सच्चा ज्ञानी वह है जो सभी प्राणियों में एक समानता का अनुभव करता है। वह न तो किसी से भेदभाव करता है और न ही किसी के प्रति घृणा रखता है। ज्ञान का असली स्वरूप यही है कि हम सभी में एकात्मता का अनुभव करें। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हमारे भीतर की अहंकार और द्वेष मिट जाते हैं और हम सच्चे प्रेम और करुणा से भर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को समाज में उच्च सम्मान मिलता है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू की मेहनत और लगन से उसकी फसलें अच्छी होती थीं। लेकिन गांव में एक अमीर जमींदार ठाकुर साहब की भेदभावपूर्ण सोच के कारण रामू को हमेशा नीचा समझा जाता था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। सालों की बारिश के बिना सभी किसानों की फसलें सूखने लगी। गांव में सबको खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं मिल रहा था। रामू ने सोचा, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो शायद हम सभी मिलकर इस मुश्किल समय से बाहर निकल सकते हैं। रामू ने अपने घर में रखा अनाज गांव के सभी गरीब किसानों के साथ बांटने का फैसला किया। जब ठाकुर साहब ने यह देखा तो उन्होंने रामू से कहा, तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए। ये लोग तुम्हारे समान नहीं हैं। रामू ने उत्तर दिया, ठाकुर साहब, मुझे नहीं लगता कि किसी का अमीर या गरीब होना महत्वपूर्ण है। सभी प्राणियों में एक समानता है। हम सब एक ही धरती पर रहते हैं। रामू की बात सुनकर गांव के और लोग भी उसके साथ आ गए। उन्होंने सब मिलकर अनाज बांटा। धीरे धीरे गांव के सभी लोग एकजुट हो गए और हर किसी ने एक दूसरे की मदद की। इस कठिन समय में रामू ने भगवद गीता के इस श्लोक की सच्चाई को अपने जीवन में उतारा। उसने सभी के प्रति समानता का भाव रखा। अंततः गांव में मिलकर एक दूसरे का सहारा बनकर इस संकट को पार किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान का असली अर्थ है सभी में समानता देखना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां लाते रहेंगे।